Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. अब हम इस पाठ के कठिन शब्द पढ़ेंगे। पहला कृषक, दूसरा लहलहाते, तीसरा खरहरा, चौथा लट्टू, पांचवा खड़क सिंह, छठा प्रसिद्ध, सातवां कृति, आठवां विचित्र, नौवां अभिलाषा, 10वां सहस्त्रो, 11वां अपाहिज, 12वां अंधकार, 13 अस्तबल, 14 संतोष, 15 पाँव। हार की जीत। हार की जीत हृदय परिवर्तन की कहानी है। अद्भुत एवं तीव्र गति तथा मनोहारी रूप वाले सुल्तान नाम के घोड़े पर डाकू खड्ग सिंह का मन आ जाता है और युक्तिपूर्वक वह घोड़े को ले भागता है। किंतु खड्ग सिंह डाकू का मन बाबा भारती के एक वाक्य से विह्वल हो उठता है और उसका हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। वह बाबा भारती को घोड़ा वापस लौटा देता है। वह हिंसक डाकू से अच्छा इंसान बन जाता है। मां को अपने बेटे और कृषक को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवद भजन से जो समय बचता, वह घोड़े के साथ बिताते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर और बड़ा बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते थे। उन्होंने रुपया, असबाब, माल, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। यहां तक कि उन्हें गांव के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भजन कीर्तन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, यह बाबा की सोच भी थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड्ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। समय बीतते बीतते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका दिल उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड्ग सिंह, क्या हाल है? खड्ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा है। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। खड्ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूं। बाबा भारती और खड्ग सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से। खड्ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, नसीब की बात है, ऐसा घोड़ा खड्ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लेना? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप उस घोड़े को देखता रहा। इसके बाद उसके हृदय में हलचल होने लगी। बच्चों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए। घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर
खड्ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था, पर जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात में नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। हर पल खड्ग सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहां तक कि बाबा भारती अब कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की भांति मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके अंग, और मन में फूले न समाते थे। बाबा भारती घोड़े को देखकर काफी खुश थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात भी सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, कहो, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूं, मुझ पर दया करो। रामपुर यहाँ से 3 मील दूर है। मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, ईश्वर भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े पर तनकर बैठा है और उसे दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज कोई और नहीं, डाकू खड्ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके बाद कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड्ग सिंह ने ये आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और घोड़े को देखते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ खड्ग सिंह। खड्ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु खड्ग सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, बस ये घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो। मैं तुमसे इसके बारे में कुछ ना कहूंगा। मैं केवल यह चाहता हूं कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड्ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वह सोच रहा था कि उसे घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड्ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे। ये कहते कहते
उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड्ग सिंह के कानों में गूंज रहे थे। सोचता था, कितने ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह नहीं सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन कीर्तन न कर रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग अपाहिजों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड्ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता था। खड्ग सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती खुद लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड्ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसकी जगह पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके बाद इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते उसे निहारते रहे। फिर वे संतोष से बोले, हाँ, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा।